Good morning, children. We are going to sixth class. Now we are in class sixth and now going to study chapter first named number system. लैंग्वेज प्रॉब्लम। चलिए मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। हम आप पहुँचे हैं आपकी सिक्स क्लास में और उसके फर्स्ट चैप्टर को हम स्टडी करने जा रहे हैं। उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। पार्ट टू को आज हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि इट इज़ आवर सेकेंड क्लास। क्लास फर्स्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था, यानी कि पार्ट वन में हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इट, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने कुछ जाना था, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने जाना था। और अब हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के पास। लेकिन एक्सरसाइज में जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जो कुछ मेन टॉपिक्स हैं, हम उनको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन, हम अपने न्यूमरेशंस के कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ आवर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेथड्स ऑफ न्यूमरेशंस को बेटा हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ राइटिंग ए नंबर। एक नंबर को लिखने के दो सिस्टम हमारे पास हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, भारतीय पद्धति न्यूमरेशंस को लिखने की, और इंटरनेशनल सिस्टम और हमारा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस प्रकार से है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अपने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के पास। चलते हैं मैम के पास। Indian system of numeration. In this system, period starts from right. The first period is ones, tens and hundreds. The second period is thousands and 10,000s. The third period is lakhs and 10 lakhs. And the fourth period is crores and 10 crores. We use commas for separating the period or leave a small space which help us in reading and writing the large numbers. Indian place value chart. Crores C. 10 crores TC. 1000000000. Crores C. 100000000. Lakhs L. 10 lakhs TL. 10000000. Lakhs L. 1000000. Thousands TH. 10,000s TTH. 1000000. Thousands TH. 10000. Ones O. Hundreds H. 100. Tens T. 10. Ones O. 1. इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, इस चार्ट को हम अपनी हिंदी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s TTH, लैक्स L, 10 lakhs TL, crores C, 10 crores TC. That means वंस इकाई, टेंस दहाई, हंड्रेड सैकड़ा, थाउजेंड्स हजार, 10,000s 10,000, लैख लाख, 10 lakhs 10 लाख, करोड़ करोड़, 10 करोड़ 10 करोड़। दैट मीन्स भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार हमने इन्हें दोनों ही भाषाओं में सीखा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इनको जानना ही मेथड ऑफ न्यूमरेशन कहलाता है। इसके अंतर्गत हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को अभी डिस्कस किया। अभी हम चलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। In this system, periods start from right. The first period is ones, tens and hundreds. The second period is thousands, 1,000, 10,000s and 100,000s. The third period is millions, 1 million, 10 millions and 100 millions. The fourth period is billions, 1 billion, 10 billions and 100 billions. This system of numeration is used all over the world. International place value chart. Billions, 100 millions HB,
100,000,000,000. 10 billions TB. 10,000,000,000,000. 1 billion B. 1,000,000,000,000. Millions. 100 millions HM. 100,000,000,000,000. 10 millions TM. 1,000,000,000,000. 1 million M. 1,000,000,000,000. Thousands. 100,000 HTH. 100,000,000. 10,000 TTH. 1,000,000,000. 1,000 TH. 1,000,000. Ones. Hundreds H. 100. Tens T. 10. Ones O. 1. ये है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.1। बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को और समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे कि आपको आसानी से दिखाई दे सके। एक्सरसाइज 1.1 6th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1 राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म्स में हमें इन नंबर्स को राइट डाउन करना है। कैसे करना है, चलते हैं ब्लैक बोर्ड स्क्रिप्ट के पास। हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख कर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। दैट मीन्स भाई वी आर गोइंग टू स्टडी ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh and etc. That means by we are seeing here a chart that represents Indian numeral system. यहाँ हम एक चार्ट देख पा रहे हैं, एक तालिका देख पा रहे हैं बेटा, टेबल हमारे सामने है। वहाँ हमने एक्सपेंस करना है, इसको विस्तृतकरण में रखना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं 6 लाख 4 10,000 7,000। हम बेटा कॉलम्स का ध्यान रखेंगे 900 0 टेंस 5 वंस। हमें वंस टेंस का ही ध्यान रखना है और देखना है। हम इसी चीज को यहाँ लिखते हैं, लैंग्वेज का चेंजिंग होना देखना है। केवल भाषा बदलेगी, जो भी फैक्ट हैं वो वही रहेंगे जो ऑलरेडी ऊपर हमारी इस संख्या में लिखे हुए हैं। 6 की जो पोजीशन है वो क्या है, हम फिर से वहीं पर आगे हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट पर आगे हैं। इट इज आवर प्लेस वैल्यू पोजीशन। 6 इंटू पोजीशन क्या है, लैख। तो हमने क्या करना है, 6 लाख आगे किस संख्या को जोड़ दिया है, लैख। वंस टेंस 100 1000 10,000 लैख। तो 6 इंटू 1 हाउ मैनी, कितना हुआ, 6 इंटू 1 कितना हुआ, 6 1 जा 6 लाख। हम इसे क्या पढ़ेंगे, 6 लाख 47,905। तो 6 लाख प्लस 4 इंटू पोजिशन क्या है 4 की, 10,000। क्या पोजिशन है, 10,000। तो 4 इंटू 10,000 प्लस 7 का पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 7,000, दैट्स मीन्स 1000। हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 1000 से। तो 7 इंटू 1000 प्लस 9 पोजीशन, 9 की क्या पोजीशन है बेटा, यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं 100। तो 9 को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से। 9 इंटू 100 प्लस 0 की पोजीशन 10। तो 0 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 के साथ, दैट्स मीन्स ऑलरेडी 0 हो जाएगा। प्लस 5 की पोजीशन क्या है, वंस के स्थान पर है, वंस की पोजीशन 1। तो 5 इंटू 1। इस प्रकार से हम अपने किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जस्ट लाइक इस चार्ट की तरह, इस टेबल फॉर्म की तरह आप इसे लिख सकते हैं। इट इज योर
आंसर एंड इट इज योर सॉल्यूशन। यदि कहीं भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम मुझे बताइएगा, मैं इसको इजियर वे में आपको समझाता हूँ। आगे चलते हैं सेकंड के पास। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। मेरे प्यारे बच्चों, आप सेकंड नंबर को देख पा रहे हैं। इट इज द नंबर, ये हमारी वो संख्या है जिसे आपको एक्सपेंड करना है। ठीक उसी प्रकार से जैसा कि अभी हमने ऊपर एक्सपेंड करके इसको समझा था, ठीक उसी प्रकार से हम इसको फिर से एक्सपेंड करके देखने की कोशिश करते हैं। राइट, इट इज एट 70 lakh 59,208। तो 7 इंटू 10,000 इंटू 10,000, 0 इंटू 1 lakh। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 0? 1 lakh। 0 किस पोजीशन पर है बेटा? 1 lakh। लैख की पोजीशन पर हम यहाँ देख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट 5 इंटू 10,000। क्या पोजीशन है बेटा 5 की? 10,000। हम इस चार्ट में देख सकते हैं आसानी से, इट इज 10,000 प्लस 9 इंटू 1,000, 9 इंटू 1,000 प्लस 2 इंटू 100। 2 का प्लेस वैल्यू क्या निकल के आ रहा है बेटा? 100। दैट्स मीन्स किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको? 100 के साथ। प्लस 0 की पोजीशन क्या है? 10। ये 10 के स्थान पर है, हम देख पाएंगे, देखो ये यहाँ 10 के स्थान पर है। प्लस 8 की पोजीशन क्या है? हम लोग चार्ट में देख पा रहे हैं वंस, यानी कि 8 को हमने वंस के स्थान पर लिखा, 8 इंटू 1। दैट्स मीन्स इस प्रकार से हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम नीचे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन 3 को भी हम देखें। इसी प्रकार से बेटा हम इसे भी समझ सकते हैं, इसे भी उसी प्रकार से सॉल्व जो है किया गया है। और बिना समय बिताए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन 4 के पास। यदि अभी हमने जो समझा है हम उसे समझ पाए हैं तो ये आपको सॉल्व करना होगा, इसे आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने एक्सपेंड किया था, किसी भी संख्या को फैलाव करते हुए लिखा है। अभी हमने क्या करना है? उस संख्या को क्या करना है? उस संख्या को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। क्या करना है बेटा? शॉर्ट फॉर्म। हम यहाँ इसको येलो शीट कर देते हैं, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। दैट्स मीन्स ये जो हमारे पास संख्या लिखी हुई है इसको हमने ऐड किया। जो भी हमारे पास संख्याएं हैं बीच में हमारे पास प्लस का जो है सिंबल है, प्लस का साइन है, उस साइन के अकॉर्डिंग हमने इन सबको क्या किया है? प्लस किया है। दैट्स मीन्स जब इनका एडिशन करते हैं, इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास ये आंसर के रूप में आ जाता है। लेकिन इसको करने का जो पर्पस है वो क्या है? क्या हम अपने वंस को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे, जब हम अपना एडिशन करते हैं तो हमें ये विशेष ध्यान रखना होता है कि इकाई के नीचे हमें इकाई लिखना है, दहाई के नीचे दहाई लिखना है। दैट मीन्स वंस फॉलो वंस, टेंस फॉलो टेंस, 100 फॉलो हंड्रेड्स, 1000 फॉलो थाउजेंड्स। कि हमें इन दिए गए इंडियन रोमन सिस्टम को हमें ध्यान में, इंडियन जो हमारा सिस्टम है बेटा, नंबर्स को लिखने का जो हमारा इंडियन सिस्टम है, क्या हमको अपने जो डिजिट हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना आते हैं या नहीं, ये सब कुछ हमें जानना है इस एक्सरसाइज के थ्रू। तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोग देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ आगे चल के, कि हमने यहाँ संख्याओं को लिख लिया है और ठीक उसी क्रम में हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से संख्याओं को उसी चार्ट के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया है। एंड देन उसे हम लोगों ने यहाँ ऐड कर दिया, तो वही आंसर हमारे पास है जो अभी हम लोगों ने यहाँ ऊपर देखा है। अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपको बताया गया राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ठीक इसी प्रकार से इससे जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 के जो सेक्शन दे रखे हैं बेटा उन्हें आपको स्वयं करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट्स इन द फॉलोइंग। यहाँ हमारे सामने एक डिजिट है बेटा, सॉरी एक नंबर है, और उस नंबर में एक डिजिट है जो अंडरलाइन कर दिया है। अंडरलाइन जिसके नीचे एक लाइन खींच दी गई है, मैंने येलो शेडेड में दिखाया है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। हमें इसका प्लेस वैल्यू देखना है।
प्लेस वैल्यू इस 9 का क्या है। हम चलते हैं अपनी टेबल के पास। हमने एक टेबल ले ली बेटा, वही टेबल जैसे हम अपना जो है इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन कहते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, वही टेबल हमने यहाँ अप्लाई कर ली है। और यहाँ वंस, टेंस, 100 के अकॉर्डिंग हमने अपनी इस नंबर को, अपनी संख्या को यहाँ लिख लिया है। और ये हमें पता करना है कि इस डिजिट की पोजीशन क्या है, इसका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है। देन दस द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9, 10,000। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000 की तरफ रेफर करता है। तो यहाँ 9 हम लोगों ने यहाँ लिखा 9 इंटू 10,000, 9 इंटू 10,000, दैट मीन्स 90,000। 90,000 इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 1। अंडरस्टैंड माय चाइल्ड। आप इसे साथ के साथ समझते चलिएगा और अपनी रफ नोटबुक को साथ लेकर बैठिए बेटा, जिससे कि आप इसे साथ के साथ कॉपी राइट भी कर सकें, जिससे कि आपको आगे की स्टडी में आपको हेल्प कर सके। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सेक्शन है और ये संख्या हमारे सामने दी गई है, नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है और इसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है कि जो हमारी संख्या येलो कलर शेडेड है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो हम इस टेबल में आसानी से देख पाएंगे कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है। देन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, 10,000। तो यहाँ पर इसकी जो पोजीशन है वो 10,000 को रेफर करती है। हमने क्या किया, यहाँ 10,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो 6 इंटू 10,000 इक्वल टू 60,000 इज आंसर ऑफ इट। इस प्रकार से हमने अपने इस क्वेश्चन को देखा और इसका सॉल्यूशन भी हमने अपने स्क्रीन ब्लैक बोर्ड पर देख लिया है और समझ लिया है। चलते हैं थर्ड पोर्शन के पास। इट्स क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 3। ये हमारे पास नंबर दी गई है बेटा और इस नंबर को हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ठीक से समझ पाएं और इसे भी ठीक उसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। इट इज़ आवर नंबर, ये संख्या है हमारी और यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू की बात की गई है वो 6 की बात की गई है, जो हमने येलो कलर शेड यहाँ किया हुआ है। आप इसे समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के सेक्शन 4 को हम समझ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो संख्या में दी गई है, इसमें जो डिजिट, जो अंक अंडरलाइन किया हुआ है, हमें इसका फेस वैल्यू बताना है। बेटा फेस वैल्यू के विषय में हम लोग बात करें तो मैं आपको इन शॉर्ट और इसी वे में समझाता हूँ। जो डिजिट जैसी दिखाई देती है, जो संख्या हमें दिखाई देती है, सिर्फ हमें उसी को फोकस करना है और वही उसकी फेस वैल्यू होगी। 9, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9, फेस वैल्यू ऑफ 9 इज 9 एंड 9 इज आंसर। दैट्स वेरी इजी। इसी प्रकार से हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड नंबर पे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ एक और हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड। हियर इन दिस नंबर, इस संख्या में हियर 5 इज अंडरलाइन, 5 को अंडरलाइन किया गया है और यहाँ फेस वैल्यू की बात करेंगे। यदि 5 का फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 एंड इट इज आंसर, और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 सेक्शन हमारे पास है बेटा और हम इसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को, गिवन नंबर इज दिस, ये हमारा अपना गिवन नंबर है और यहाँ जो हमारे सामने डिजिट 3 है जिसे अंडरलाइन किया गया है, तो हमें इसका फेस वैल्यू पता करना है। फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 एंड आंसर ऑल्सो 3। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। बेटा यही नहीं बल्कि टोटल मैथमेटिक्स बहुत ईजी होता है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब हमको इजी लग क्यों रहा है। इजी लगने का एक ही कारण आपके सामने होता है कि यदि आप किसी भी क्वेश्चन की, किसी भी टॉपिक की, किसी भी मैटर की कंसेप्ट को समझ जाएं तो निश्चित रूप से कोई भी हार्ड, इजियर टू हार्ड, सरल हो कठिन हो, सरल हो कठिन हो, वह क्वेश्चन आपके लिए इसी वे में ही रिएक्ट करेगा। आगे चलते हैं और ठीक उसी प्रकार से यहाँ इस दिए गए नंबर में, इन गिवन नंबर, डिजिट 4 इज अंडरलाइन एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 एंड दैट इज आंसर। लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन नंबर 5, बट
वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ये थी आप क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ से आगे की एक्सरसाइज को समझना चाहते हो तो आपको जाना है इसी सीरीज के पार्ट 3 के पास। इसी चैप्टर, इसी एक्सरसाइज के पार्ट 3 पर जब हम पहुंचेंगे तो हमें यहाँ से आगे की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड।